हेलो दोस्तों, वेलकम टू चौहान एसोसिएट। 6 महीने पहले दिल्ली में होम गार्ड के फॉर्म फिल किए गए थे, जिसकी वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई थी। बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली होम गार्ड के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो एडमिट कार्ड को हम लोग कहाँ से और कैसे डाउनलोड करेंगे, वो आज हम लोग सीखेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है दिल्ली होम गार्ड ऑफिशियल वेबसाइट। इसके बाद आपको ये पेज शो हो जाएगा। हम जाएंगे DGHG के लिंक पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप लिंक के हेल्प से इस पेज पर डायरेक्ट आ सकते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। हम जाएंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर। दिल्ली होम गार्ड के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए। तो सबसे पहले हम डालेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद डालेंगे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद डालेंगे कैप्चा कोड एंड करेंगे लॉगिन। ये हमारे पास एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होम गार्ड DGHG। एडमिट कार्ड में आपको शो हो जाएगा आपका रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस। और टेस्ट के लिए जहाँ पे आपको जाना है एडमिट कार्ड पर वो एड्रेस दिया हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, तो आपको सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना एक बार। ई प्रवेश पत्र के अतिरिक्त उम्मीदवार को अपने साथ हाल में खींची हुई 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक उपयुक्त जगह पर चिपकाएं और अपने साथ मूल जन्म तिथि के प्रमाण पत्र जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस ID कार्ड, भूतपूर्व सैनिक, सरकारी कर्मचारी के लिए 5th विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल द्वारा जारी किए गई पहचान पत्र, मतदाता पैन कार्ड, भूतपूर्व सैनिक के लिए डिस्चार्ज बुक F या केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा प्रमाण किया हुआ फोटो प्रमाण पत्र लाएंगे। तो इसमें मैं बता दूं, आपको एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर होनी चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या फिर आपके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए। शारीरिक मापदंड साक्षरता परीक्षा के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना या चोट के लिए DGHG जिम्मेदार नहीं होगा। ना ही DGHG चोट आदि से उत्पन्न किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसमें ये भी कहा गया है कि आपके जब कुछ परीक्षा होगी या कोई टेस्ट होगा फिजिकली, तो उसमें आपको कोई चोट लग जाती है तो उसके लिए DGHG जिम्मेदार नहीं रहेगा, उसके आप स्वयं ही जिम्मेदार रहेंगे। तो आप जो भी आपका फिजिकल हो उसे कृपया ध्यानपूर्वक ही कीजिए। शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा के समय किसी भी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य खर्चा का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो इसमें यह भी कहा गया 3rd पॉइंट में कि जब आपकी फिजिकल होगा तो उस टाइम आपके पास आने जाने का या किराया या कोई भी खर्चा किसी भी तरह का जो भी होगा वो DGHG द्वारा नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आपको खुद ही अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दौड़ के पास होने वाले उम्मीदवार का ही शारीरिक मापदंड किया जाएगा। दौड़ में अयोग्यता के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। 4th पॉइंट में ये कहा गया है जो दौड़ में पास होंगे कैंडिडेट उन्हीं का ही आगे टेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज कोई किसी का एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। और 5th पॉइंट में देखते हैं, जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता दौड़ में पास होंगे केवल उन्हीं उम्मीदवार का शारीरिक मापदंड किया जाएगा। 5th पॉइंट में ये कहा गया है कि जो लोग दौड़ में पास हो जाएंगे तो उनका आगे फिजिकल ही टेस्ट होगा, अदरवाइज बाकी कैंडिडेट का नहीं होगा। शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा की तारीख, समय और स्थान अंतिम है। परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। 6 पॉइंट में ये बताया गया है कि जिस कैंडिडेट का जहाँ पे भी सेंटर पड़ा है, जिस डेट और जिस टाइम के अकॉर्डिंग आपको पहुँचना है, और अगर कोई लेट पहुँचता है तो उसको एंट्री नहीं की जाएगी किसी भी माध्यम से। अगर आप कहीं फ़ोन वगैरह में जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और उम्मीदवार को ये भी बताया गया है 6 पॉइंट में कि आप मौसम के हालात सभी को पता है, कभी बारिश कभी धूप, तो सभी को अपने अपने कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है मौसम के स्थिति के अनुसार। और 7 पॉइंट में है, उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का बैग, मूल्यवान सामान, फायर आर्म्स, तेज हथियार, मोबाइल फ़ोन या किसी भी अन्य इलेक्ट्रिक गैजेट का कार्यक्रम स्थल पर नहीं लाएगा और खो जाने की स्थिति में DGHG जिम्मेदार नहीं होगा। तो 7वें पॉइंट में ये कहा गया है कि किसी को भी अपना बैग या मूल्यवान या कोई मतलब नुकीले पदार्थ किसी भी तरह का और मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक किसी भी तरह का कोई गैजेट नहीं लेके जाएगा। अगर कोई इनकेस लेके पहुंचता भी है तो उसके लिए DGHG जिम्मेदार नहीं होगा। अगर कोई आइटम आपका कोई प्रोडक्ट खो जाता है तो। इस परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी अस्थायी है
और यह आपके द्वारा निर्धारित आयु, शैक्षिकता, योग्यता और अन्य शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करती है। जैसा कि हमारी विज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यह प्रवेश पत्र केवल उन्हीं विवरणों के आधार पर जारी किया गया है जो अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रस्तुत किए गए हैं, जिसे एक प्रस्तुत जांच के अधीन रखा जाएगा। यदि भर्ती के किसी भी चरण में किसी भी असंगति की आपात स्थिति में अगर कोई विवाद मिलता है या यदि आप विस्तृत विज्ञापन में निर्दिष्ट पात्रता दंडनीय विज्ञापनों में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो 9वें पॉइंट में ये क्या गया कि जो ऑनलाइन फॉर्म निकले थे उसी के बिहाफ पे ये आपके फिजिकल जो टेस्ट होगा तो उसी के बिहाफ पर किया जाएगा। अगर किसी ने किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स में मिस प्रिंट या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने अपने डेट ऑफ बर्थ या नाम वगैरह फिल नहीं किए हैं तो उसको मानना नहीं जाएगा। 10वें पॉइंट में बताया गया ये सिर्फ एडमिट कार्ड है, आपके सिर्फ टेस्ट वगैरह जो फिजिकल दौड़ वगैरह होगी उसके लिए है। तो ये वो नहीं है कि आपका मतलब एडमिट कार्ड आ गया आपका जॉब लग गई। एंड तो 11वें पॉइंट में बताया गया कि जो भी आपकी दौड़ होगी या फिजिकल टेस्ट होगा वो कैमरे की निगरानी में किया जाएगा, जिससे गलती के आपके कोई भी चांस नहीं होगा। 12 पॉइंट में RFID चिप, उनके लॉक या चिप के आदान प्रदान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या संज्ञान के लिए जाने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और इसमें ये बताया गया RFID चिप जो आपको दी जाएगी वहाँ पे, तो आपको वो अपने पास ही रखने है, किसी भी तरह का उसके साथ आदान प्रदान या किसी अपने फ्रेंड या अपने सहयोगी के साथ उसको एक्सचेंज नहीं करना है, नहीं तो आपकी उम्मीदवारी तक रद्द कर दी जाएगी उसी टाइम। 13 पॉइंट में बताया गया है दौड़ के समय डिजिटल RFID तकनीक के माध्यम से मापा जाएगा, जो प्रत्येक व्यक्तिगत उम्मीदवार के स्टार्ट लाइन को पार करने से शुरू होगा और फिनिश लाइन को पार करने पर समाप्त होगा। 13वें पॉइंट में बताया गया है कि जब दौड़ स्टार्ट होगी तो आपके पास डिजिटल RFID टेक्नोलॉजी द्वारा कोई चिप लगा दी जाएगी, जिसको दौड़ होने पर लगाया जाएगा और दौड़ खत्म होने के बाद निकाल दिया जाएगा। 14 पॉइंट पढ़ते हैं। यदि उम्मीदवार इस प्रारूप में उल्लिखित निर्देशों का पालन नहीं करता है या बाद में जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है या शाह मापदंड के दौरान किसी भी अनुचित तरीके का उपयोग करता है तो वह उम्मीदवार शाह मापदंड के अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो 14वें पॉइंट में ये कहा गया है जो भी आपका टेस्ट वगैरह होगा तो आपको सही से उसको टेस्ट को देना है। उम्मीदवार को किसी भी तरह की कोई भी अनफेयर नहीं करना है या आप मतलब जिस तरह की आपको कहा जाएगा उसी तरह का वहाँ पे व्यवहार करना है। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने आपको 1 बाय 1 करके सभी समझा दिए हैं। तो एडमिट कार्ड का आपको प्रिंट आउट लेके जाना है और अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ का कोई एक प्रूफ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड मैंने कई सारी अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, तो प्लीज़ चैनल पे विजिट कीजिए और वीडियोज़ को देखिए। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।